हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना? रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या अदर एग्जाम हो, रेलवे के सभी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर पढ़िएगा, अगर रेलवे में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न में से हमारा पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि का यहाँ पर पृथ्वी लिख दिया है, गलत हो गया है यहाँ पर, इसको सुधार देते हैं। यहाँ पर पृथ्वी नहीं होगा, का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना? कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, ठीक ना? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अगला हमारा प्रश्न है कि दूध में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? दूध में जो उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, ठीक ना? वो क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन दिया है लैक्टोज और चौथा ऑप्शन दिया है माल्टोज। तो दूध में जो उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो कौन हो जाएगा? तो लैक्टोज हो जाएगा, ठीक ना? लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में खून का लाल रंग क्यों होता है? यानी हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण हो जाएगा? तो हम इस ये प्रश्न जो है वो छठा, सतवां, आठवां सभी क्लास में पढ़ने को रहता है कि मनुष्य का जो खून होता है वो किसके कारण लाल होता है? तो किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में दिया है पृथ्वी को गर्म करना, दूसरा ऑप्शन में दिया है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन में दिया है ऑक्सीजन का निर्माण करना और चौथा ऑप्शन में दिया है कि मौसम नियंत्रित करना। तो दोस्तों, ओज़ोन परत का जो मुख्य कार्य है, वो यही है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करे, ठीक ना? जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें आती है, उसी को परावर्तित कर देती है। ओज़ोन परत जो होता है, वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, ऊपर से ही उसको रिटर्न कर देता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक ना? ओज़ोन परत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन-सा हो जाएगा? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है या तटस्थ होता है या कोई नहीं? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो आवेशहीन होता है, ठीक ना? इस बात को आप याद रखिएगा। और इस तरह के पीडीएफ आप पाना चाहते हैं, यो ये जो पीडीएफ है दोस्तों वो आंसर के साथ है। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, इस चैनल के अबाउट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसी पर आप क्लिक करके जुड़ जाइए, उसी पर आपको मिल जाएगा, ठीक ना? तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गैसों का द्रव में घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है? यानी गैसों को जो द्रव में घुलनशीलता होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन पहला है तापमान पर, ऑप्शन दूसरा है दाब पर, ऑप्शन तीसरा जो है दोनों पर या ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गैसों का जो द्रव में घुलनशीलता होता है वो तापमान एवं दबाव दोनों पर निर्भर करता है, ठीक ना? तो इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इंसान के खून में कौन-सी धातु पाई जाती है? इंसान यानी मानव के जो शरीर में ब्लड होता है, उसमें कौन-सी धातु पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है तांबा, दूसरा ऑप्शन दिया है लोहा, तीसरा जो ऑप्शन दिया है सोना
और चौथा ऑप्शन दिया है चांदी। तो दोस्तों सोना चांदी तो आप आँख बंद करके छाँट दीजिए कि सोना चांदी हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए या बी दोनों में से कोई हो सकता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में खून में जो धातु पाई जाती है वो कौन-सा धातु हो जाएगा? लोहा हो जाएगा यानी आयरन हो जाएगा, ठीक ना? हमारे ब्लड में कौन-सी धातु पाई जाती है? तो आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रेशम का उत्पादन जो होता है वो किस कीट से होता है? रेशम का जो उत्पादन होता है वो किस कीट से होता है? ऑप्शन पहला हमारा शहद की मक्खी से, ऑप्शन दूसरा हमारा है रेशम कीट से, ऑप्शन तीसरा हमारा है तितली से और ऑप्शन चौथा हमारा है जूं से। तो दोस्तों रेशम कीट का जो उत्पादन होता है वो रेशम कीट से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गर्मी का सबसे अच्छा सुचालक कौन-सा है? गर्मी का जो सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा तांबा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तांबा। गर्मी का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन-सा हो जाएगा? तो तांबा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक आदमी का जो सामान्य हृदय दर होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों एक आदमी का सामान्य हृदय दर होता है वो 1 मिनट में 60 से 100 बार होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 60 से 100 बार 1 मिनट में, ठीक ना? चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किस व्यक्ति ने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक ना? इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई देना बंद हो जाता है? किस विटामिन की कमी से यानी कि हम कह सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, ठीक ना? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, ठीक ना? किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पानी के ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठीक ना? ठोस से द्रव में बदलना कौन-सी प्रक्रिया हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा गलनन, ठीक ना? यानी कि ठोस से द्रव में बदल रहा है यानी गल रहा है, ठीक ना? पानी जो होता है वो ठोस रूप में कौन-सा होता है? बर्फ होता है। बर्फ जो द्रव में बदलता है यानी कि पिघल रहा है, यानी कि गल रहा है। गलन इसे हम बोल सकते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन-सा ग्रह हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा वो शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक ना? इसी को हम सांझ या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही हम क्या कहते हैं? सांझ या भोर का तारा कहते हैं। क्योंकि ये गर्म ग्रह होता है और ये चमकते रहता है, ठीक ना? ये ग्रह जो होता है वो गर्म के कारण चमकते रहता है, इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक ना? शुक्र ग्रह को हम सब चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन-सी है? कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन-कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है पाइथन, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है जावा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग भाषा होता है वो सभी होता है, ठीक ना? पाइथन भी होता है, सी भी होता है, जावा भी होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक ना? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अंगूर का खट्टा होना किसके कारण होता है? अंगूर जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? यानी किस एसिड के कारण होता है, ठीक ना? अंगूर जो खट्टा होता है वो किस एसिड के कारण होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है टार्टरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया है साइट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन दिया है एसिटिक एसिड और चौथा ऑप्शन दिया है फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना? तो अंगूर का जो खट्टा होता है वो किस एसिड एसिड के कारण होता है? तो टार्टरिक एसिड के कारण होता है। किस एसिड के कारण? टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल के कारण। तो इसलिए खट्टा होता है क्योंकि अंगूर में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जिसकी वजह से अंगूर जो होता है खट्टा होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है? आवर्त सारणी हो जाएगा, सावर्त सारणी नहीं होगा, आवर्त सारणी। यहाँ पर आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में समूह की बात करेंगे तो 18 समूह होते हैं, और आवर्त की बात करेंगे तो 7 आवर्त होता है। आवर्त 7 होता है, लेकिन समूह कितना होता है? 18। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है? रक्त को जमने से रोकने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो रक्त को कौन जमने से रोकता है? तो हेपरिन, ठीक ना? क्या हो जाएगा? हेपरिन जो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गर्म हवा ऊपर क्यों उठता है? गर्म जो हवा होता है वो ऊपर क्यों उठता है? तो क्यों उठता है इसका जो कारण है यही हमें बताना है कि कौन से कारण, किसके कारण किसके कारण गर्म जो हवा होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा कम घनत्व के कारण। किसके कारण? कम घनत्व के कारण गर्म हवा जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे के प्रश्न को पढ़ने के लिए आगे के वीडियो में बताएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।